नमस्कार दोस्तों। 14 मार्च की रात चारों तरफ आग जल रही है। लोग हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक त्योहार है या फिर एक ऐसा सच जिसे हमें सदियों से कहानी बनाकर सुनाया जा रहा है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि सत्ता, विश्वास, विद्रोह और समाज की मनोविज्ञान की कहानी है। आज हम जानेंगे होली की असली सच्चाई। क्या हुआ था इस दिन, क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे का रहस्य क्या है। एक कहानी जो हम बचपन से सुनते आए हैं। हमें बताया गया कि एक अहंकारी राजा था, हिरण्यकश्यप। उसका एक बेटा था, प्रहलाद, और उसकी बहन थी, होलिका। राजा चाहता था कि सब उसकी पूजा करें, उसको भगवान के रूप में देखें, लेकिन प्रहलाद ने मना कर दिया। और होलिका ने एक दिन प्रहलाद को अग्नि में जलाने की कोशिश की, लेकिन वो खुद जल गई। और तब से हम हर साल होलिका दहन करते हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपा है एक सामाजिक संदेश। हिरण्यकश्यप सिर्फ एक राजा नहीं था, वो प्रतीक था अहंकार और निरंकुश सत्ता का। प्रहलाद प्रतीक था आस्था और विद्रोह का। इतिहास में जब भी सत्ता ने लोगों के सोच पर नियंत्रण पाने की कोशिश की, वहाँ प्रहलाद पैदा हुए। होली हमें आग जलाने को नहीं कहती, होली हमें सिखाती है कि अन्याय कितना भी ताकतवर क्यों न हो, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर होली सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत है, तो रंग लगाने की परंपरा कहाँ से आई? क्यों इस दिन लोग एक दूसरे को रंगते हैं? और क्यों राजा और आम जनता एक साथ नाचती है? यहीं से शुरू होती है कहानी की असली सच्चाई। पुराने समय में रंग प्राकृतिक होते थे। हल्दी, चंदन और फूलों से बने रंग। बसंत का मौसम रहता था, फसल कट चुकी रहती थी, लोग अपने अपने कामों से छुटकारा पा चुके रहते थे। खुशियों का समय रहता था। रंग खेलना सिर्फ एक मस्ती नहीं था, ये था समाज को जोड़ने का तरीका। जब आप किसी को रंग लगाते हैं तो उस दिन आप उसकी पहचान मिटा देते हैं। ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई ऊंच, ना कोई नीच। रंग बराबरी का प्रतीक बन जाते हैं, सबको एक बराबर कर देते हैं। होली का एक और रूप है प्रेम का। राधा और कृष्ण की होली, ब्रज की गलियों में हंसी, छेड़छाड़ और रंग का छिड़काव। यहाँ होली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक भाव है जो समाज को खुलकर जीने का तरीका देता है। आज की होली, केमिकल्स वाले रंग, पानी की बर्बादी, जबरदस्ती रंग लगाना और कई बार महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी होता है। क्या यही है असली होली? जब एक त्योहार डर का कारण बन जाए तो हमें रुककर सोचना चाहिए। होली की सच्चाई अतीत में ही नहीं, हमारे वर्तमान में भी छुपी हुई है। इतिहास में त्योहार का इस्तेमाल सत्ता ने लोगों को जोड़ने में और कभी कभी भटकाने के लिए भी किया। त्योहार समाज को एक करता है, लेकिन समझदारी ना हो तो वही त्योहार भीड़ में बदल सकता है। होली हमें चेतावनी देती है, आप खुशियां मनाइए लेकिन जिम्मेदारी के साथ। असली होली किसी को रंगने का नहीं, दिल से रंगने का नाम है। असली होली किसी को जलाने का नहीं, अपने अंदर के व्याप्त बुराइयों को जलाने का नाम है। असली होली भीड़ बनने का नहीं, असली होली समाज बनने का नाम है। तो इस बार जब आप रंग उठाएं तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं रंगों से खेल रहा हूँ या सच में होली मना रहा हूँ? क्योंकि असली होली रंगों से नहीं, इंसानियत से खेली जाती है। और आप सभी को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं और जिम्मेदारी के साथ होली मनाएं।